जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। इंडियन एयरफोर्स ने एफकैट सेकंड 2024 की नोटिफिकेशन को अब पब्लिश कर दिया है। तो चलिए आज के सेशन में हम जानेंगे कि एफकैट सेकंड 2024 एग्जाम से रिलेटेड इस नोटिफिकेशन में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज दी गई हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, जिसको एफकैट के नाम से जाना जाता है, इस एग्जाम को साल में 2 बार इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, जिसमें सभी भारत के जितने भी मेल फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो भारतीय वायुसेना में ऑफिसर आपके बन पाते हैं, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और आपके फ्लाइंग ब्रांच में। और इस बार जो है शॉर्ट सर्विस कमीशन फ्लाइंग ब्रांच, शॉर्ट सर्विस कमीशन ग्राउंड ड्यूटीज में इस नोटिफिकेशन को आप पब्लिश किया गया है। और अगर हम इस कोर्स की बात करें तो आपका ये जो कोर्स है एफकैट सेकंड 2024 का, वो जुलाई 2025 में आपका स्टार्ट होगा। यानी कि जो प्रोसेस है लगभग 1 साल इसको लगेगा। शॉर्ट सर्विस कमीशन की आपकी ये एंट्री रहेगी और इसमें जितने भी एयरफोर्स से उन्होंने एनसीसी भी किया हुआ है वो भी कैंडिडेट इस आपके एग्जाम में बैठ पाएंगे, अप्लाई कर सकेंगे। तो देखिए आप अप्लाई कर पाओगे 30 मई 2024 से, यानी कि आज 21 मई है और 30 मई से आप सभी अपना एप्लीकेशन इसको फिल कर पाओगे। तो इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स और जितने भी अदर थिंग्स हैं उसको आप रेडी रखे रहिए। इस बार जो वैकेंसी दी गई है एफकैट सेकंड 2024 की वो है टोटल 304। पिछले बार एफकैट फर्स्ट 2024 की 317 दी गई थी और इस बार 304 की है। तो किस प्रकार से वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है ब्रांच वाइज, तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले फ्लाइंग में मेन के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन में 18 वैकेंसी, विमेन के लिए आपका 11 वैकेंसी। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की बात करें तो इसमें आपका मेन 88 एईएल के लिए और एईएल के लिए 23 विमेन के लिए। वहीं पर आपका मेन के लिए 36, विमेन के लिए 9। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में एक नई ब्रांच आई जिसको हम WSB कहते हैं, यानी कि वेपन सिस्टम ब्रांच, इसमें 14 वैकेंसी है और फीमेल के लिए 3 वैकेंसी। एडमिनिस्ट्रेशन में 43 वैकेंसी मेल के लिए, विमेन के लिए 11, लॉजिस्टिक में 13, लॉजिस्टिक में फीमेल के लिए 4, अकाउंट्स में मेल के लिए 10, विमेन के लिए 2, एजुकेशन में 7, विमेन के लिए 2, मेट्रोलॉजी में 8 और विमेन के लिए आपकी 2 है। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि एनसीसी स्पेशल एंट्री में 10% सीट्स आउट ऑफ CDSC वैकेंसी फॉर परमानेंट कमीशन एंड 10% सीट्स आउट ऑफ एफकैट वैकेंसी फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन। वैकेंसी आगे वो चेंज भी कर सकते हैं अगर उनको करना होगा। वैसे ये आपकी ये फाइनल वैकेंसी है जहां तक हम इसको देख पा रहे हैं। अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, वैसे टेंटेटिव डेट्स हैं। नोटिफिकेशन तो आज आ गई है 21 मई को। एप्लीकेशन डेट आपका स्टार्ट 30 मई 2024 को रहेगा। इसकी लास्ट डेट 28 जून 24 को रहेगी। आपका एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन के 2 वीक्स बिफोर रिलीज कर दिया जाता है। एग्जामिनेशन की डेट जल्द ही एयरफोर्स आपको बता देगा, तो हम आपको एक बार फिर से इन्फॉर्म कर देंगे। और अगस्त 24 में ही इसका एग्जाम आपका होगा। रिजल्ट अक्टूबर नवंबर में आ जाएगा और आपकी जो SSB रहेगी वो जनवरी से मार्च के बीच में अगले साल आपकी शेड्यूल करवा दी जाएगी। अब बात करते हैं एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो ऐसे डिफेंस एस्पिरेंट जो कि फ्लाइंग ब्रांच के लिए जाना चाहते हैं उनकी एज 20 से 24 होनी चाहिए एज ऑन 1 जुलाई 2024 और DOB उनकी 2 जुलाई 2001 से लेकर 1 जुलाई 2005। अपर एज लिमिट कैंडिडेट के लिए जिनके पास DGCA का कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस यानी कि CPL है, उनकी एज 26 रखी गई है एज ऑन 1 जुलाई 2025 और इनकी DOB 2 जुलाई 99 से लेकर 1 जुलाई 2025 के बीच में रहनी चाहिए। वहीं पर बात करते हैं 2005 के तक होनी चाहिए, ठीक है। फिर वहीं पर अगर हम बात करते हैं आपकी ग्राउंड ड्यूटी की, तो ग्राउंड ड्यूटी में 20 से लेकर 26 ईयर एज ऑन 1 जुलाई 2025 और इनकी DOB 2 जुलाई 1999 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच रहनी चाहिए। दोनों ही डेट्स आपकी इंक्लूसिव हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्लाइंग ब्रांच का देखें, ग्रेजुएशन में आपका 60% तो होना ही चाहिए, ओके। 50% मार्क्स मैथ फिजिक्स में क्लास 12th स्टैंडर्ड या फिर आपने BE BTech किया हुआ उसमें 60% मार्क्स और 60% मार्क्स मैथ फिजिक्स में आपका 12th स्टैंडर्ड में रहना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें कहा गया है कि कैंडिडेट हु हैव क्लियर्ड सेक्शन A एंड B एग्जामिनेशन ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स या फिर एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने 60% मार्क्स प्राप्त किया है, तब पर भी आप इसमें
एलिजिबल हैं। वहीं पर ग्राउंड टीयूटी टेक्निकल में जाना है तो इसमें बी बीटेक में आपका 60% मार्क्स आपका रहना चाहिए। फिर ये क्वालिफिकेशन आपकी जीडी टेक की हुई। नॉन टेक की बात करें तो वेपन सिस्टम ब्रांच जो एक नई ब्रांच है तो 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। ओके, ईच इन एंड ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 3 ईयर मैथ फिजिक्स 10+2 लेवल, और यूनिवर्सिटी में जो है आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। एफकैट आपका 60% मार्क्स लेता है। अब इसमें देखा जाता है कि क्लास 12th में आपका फिजिक्स मैथ्स है तो वहाँ पर 50% मार्क्स अलॉट कर दिया जाता है। वेपन सिस्टम ब्रांच में एक और क्राइटेरिया है, अगर आपने बी बीटेक के हुआ है 4 ईयर कोर्स के साथ तो वहाँ पे भी आपको 60% मार्क्स रहना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन लॉजिस्टिक के लिए 10+2 और ग्रेजुएशन में मिनिमम 3 ईयर की डिग्री होनी चाहिए, उसमें भी आपका 60% मार्क्स रहना चाहिए। अकाउंट्स में बात करें तो इसमें भी 10+2 ग्रेजुएशन 60% मार्किंग के साथ, जिसमें कहा गया है कि बीकॉम डिग्री मिनिमम 3 ईयर की, बैचलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस मैनेजमेंट में भी और बिजनेस स्टडीज में भी आपको मौका दिया गया है। अलग अलग उसकी जो है स्ट्रीम्स क्राइटेरिया हैं, या फिर आपने CA CMA CS CFA क्वालिफाई किया हो, या फिर BSc में स्पेशलाइजेशन आपकी फाइनेंस हो, तब आप इसमें आ सकते हैं। एजुकेशन ब्रांच में देखें 10+2 में और पोस्ट ग्रेजुएशन आपका 50% मार्क के साथ होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आपका 60% रहना चाहिए। मेट्रोलॉजी की बात करें तो 10+2 एंड BSc विथ फिजिक्स एंड मैथ विथ अ मिनिमम ऑफ 60%, या फिर अगर आपने 4 ईयर की ग्रेजुएशन किया है, इंजीनियरिंग की है तो उसमें भी आपका 60% मार्क्स जरूर रहना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, पास होंगे तो आपको AFSB का कॉल अप लेटर आएगा, इंटरव्यू होगा। ओके, जो फ्लाइंग ब्रांच के लिए जाते हैं उनका CPSS पायलट एंट्री एक टेस्ट होता है, CA है ना, PABT, उसको जब आप पास करोगे तो मेडिकल एग्जाम होगा, यानी कि अपने आप पूरी SSB को पास कर लोगे, रिकमेंड हो जाओगे तो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल के बाद आपकी ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट आपकी आएगी। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट SSB क्रैक एग्जाम के रिटन एज वेल एज SSB इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स में जरूर एनरोल हों, जिससे कि आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकें। कोर्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब एग्जाम पैटर्न की बात करें तो देखो, इसमें आपका जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट आता है। टोटल ड्यूरेशन 2 आवर्स की रहती, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 रहेंगे, मार्क्स 300 की, यानी कि हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स अलॉट किए जाते हैं। इस बार का जो नया पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार से है, न्यूमेरिकल एबिलिटी से लगभग 20 क्वेश्चन, रीजनिंग मिलिट्री एप्टीट्यूड से 25, इंग्लिश से आपके 30 क्वेश्चंस और जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो किस प्रकार से क्राइटेरिया इसमें रखा गया है। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स 75, वर्बल एबिलिटी 30 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स 90, न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स 60, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स 75, और नेगेटिव मार्किंग है, हर एक गलत के लिए आपका 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा, इसलिए काफ़ी ध्यान से सभी क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। और वहीं पर सिलेबस की बात करें, जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्पोर्ट, आर्ट कल्चर, पर्सनालिटी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बेसिक साइंस बेस्ड क्वेश्चन, साइंस टेक्नोलॉजी, डिफेंस स्पेसिफिक और करंट अफेयर से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वहीं पर इंग्लिश के सिलेबस में डिटेक्ट एरर, सेंटेंस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम फ्रेजेस, कंप्रहेंशन, सेंटेंस कंप्लीशन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजिंग, सब्स्टिट्यूशन इन अ सेंटेंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एनालॉजी आती हैं। वहीं पर न्यूमेरिकल एबिलिटी में डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम वर्क, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से क्लास 10th लेवल का आपका पूछ लिया जाता है। टाइम डिस्टेंस से क्वेश्चन बनते हैं, एरिया, पेरीमीटर, प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज, मिक्सचर, एलिगेशन रूल्स, क्लॉक से संबंधित क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो काफ़ी वास्ट सिलेबस है जिसको सही तरीके से सही तैयारी से पढ़ना है। वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग से भी काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। अगर हम प्रीवियस कट ऑफ की बात करें तो एफकैट सेकंड 2024 की कट ऑफ आपकी 157 गई थी, एफकैट फर्स्ट 2023 की कट ऑफ 155 आपकी गई है। तो हम कह सकते हैं कि जो इस बार भी कट ऑफ रहेगी वो 155 से लेकर 165 के बीच रहनी चाहिए। इस बार का जो एप्लीकेशन है वो 30 मई से आपके स्टार्ट होगा, तो उसके लिए आपको fcat.cdec.in की वेबसाइट पर आ जाइए, जहाँ पर ये लिंक दी गई है, उसको आप क्लिक करिए और अपने फॉर्म को भरिएगा। इसकी PDF हमने अपने ब्लॉग चैनल पर पहले से दे रखी हुई है। फिर से कहना चाहूँगा कि आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट अपने आने वाले SSB इंटरव्यू की तैयारी SSB क्रैक एग्जाम के ऑनलाइन कोर्स में जुड़कर जरूर करें, जिसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है।
एफकैट की प्रिपरेशन भी हम करा रहे हैं, लाइव क्लासेस हमारी शुरू हो चुकी हैं, तो उसमें भी आप इनरोल हो जाइए और वॉरिट इनपुट का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।